द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसका मैंने एक आसान सा आपको मतलब बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटल्स। इट इज़ व्हाट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हम इस चैप्टर में कंप्यूटर की बेसिक्स पढ़ने वाले थे और हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है भाई, बेसिक्स से मुराद क्या है कि कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, पहले कैसा था, अब कैसा था, क्या मॉडिफिकेशंस आ गई, क्या चेंजेस आ गई, और उसमें कौन कौन सी बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसके बिहाफ पे कंप्यूटर वर्क कर रहा है, और कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली। ये तमाम बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और उसी को थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। उन्हीं टॉपिक्स का छोटा सा रिव्यू लेंगे ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, जो लोग एब्सेंट थे उनको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि भाई हम कहाँ थे और अब कहाँ मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक स्टार्ट लिया था कंप्यूटर की डेफिनेशन से, ठीक है। उसके बाद हमने मूव कर दिया था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन का मतलब क्या था कि भाई कंप्यूटर को कैसे एवेल्यूएट किया गया, कि भाई पहले कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे पहले दौर में, अब कैसे कंप्यूटर होगा, तो उस पर थोड़ा सी एक नज़र डालते हुए चलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाज द नेम ऑफ द चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन हमने इसका ले लिया था, इसकी डेफिनेशन देख ली थी। एवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि भाई कितनी तरह के कंप्यूटर्स मौजूद हैं और कैसे एवेल्यूएट हुए, वो कैसे अब तक पहुंचे। तो भाई इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्नॉलेज किया था कि कंप्यूटर के अब तक 3 एराज डेवलप हो चुके हैं, जिसमें से पहला एरा कौन सा था, मैकेनिकल एरा, द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक एरा, ठीक है। अब इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था बेसिक, कि भाई जो पहले मैकेनिकल एराज थे उनमें जो कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती थी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट ही नहीं हुई थी, सोर्स ही नहीं थे वहाँ पर। तो उस वक्त सारे कंप्यूटर मैकेनिकली वर्क करते थे, मतलब बाय हैंड हम वर्किंग करते थे, ठीक है। तो उसमें जो हमने मेजर इन्वेंशन देखी थी मैकेनिकल एरा की, जो मेजर इन्वेंशन थी वो क्या क्या थी, पहली थी अबाकस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंप्यूटर उसके बाद आया अबाकस के बाद, दैट वाज द नेपियर बोन्स, राइट। एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन इज स्लाइड रूल, ठीक है जी। 3 कंप्यूटर हो गए। नंबर 4 that is Pascaline. Number 5, okay, number 5 that is Leibniz calculator, right? And the number 6 is Babbage difference and analytical engine. Who invented this one? Charles Babbage. Got it now? तो ये 6 कंप्यूटर जो हैं पहले एरा में, जिसको डार्क एज भी कहा जाता था, उसमें इन्वेंट हुए थे। तो ये हमारा थोड़ा सा रिव्यू था पिछली क्लास का। इसके बाद हमने एक और एरा देखा था, इसके बाद सेकंड एरा पे हम स्विच हुए थे, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वन इट मींस दैट कि भाई इस एरा में टोटली कंप्यूटर मैकेनिकली वर्कआउट नहीं कर रहे थे, इसमें जो कंप्यूटर्स थे उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स भी ऐड हो गई थी, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। और इसको सेकंड नंबर पे कैटर किया जा रहा था, इसलिए इसकी एज का क्या नाम था, पहली एज डार्क एज, इसलिए इसका नाम क्या रखा, मिडिल एज रखा। क्या नाम रखा, मिडिल एज, राइट। अच्छा, मिडिल एज में जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ वो एक ही कंप्यूटर था मिडिल एज का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई दैट इज द सेकंड एरा, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, राइट, जिसको मिडिल एज का नाम भी दिया हमने। अब इसकी जो इन्वेंशन थी उसकी एक ही इन्वेंशन थी, दैट इज व्हाट, टैबुलेटिंग मशीन। हरमैन ऑलेट ने इसको बनाया था और ये टैबुलेटिंग मशीन कहलाती थी। इट इज समहाउ लाइक अ टाइपराइटर, गॉट इट ना। अच्छा, इसके बाद हमने, ये हमारे लास्ट क्लास तक का टॉपिक था जो हमने कवर किया था।